Good morning, class 10. So, class 10, today we'll do the second chapter of our history book, that is Nationalism in India. इसका हम रिवीजन करेंगे. इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी लिए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करें. ठीक है. अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए. Shall we start? First, we will do the multiple choice question, which I had written the answers directly. Okay. First one is, who launched the non-cooperation movement? Mahatma Gandhi. The Rowlatt Act was passed in 1990. जलियांवाला बाग मैसेकर took place in अमृतसर. किसने स्टार्ट किया था? किसने किया था ये? What was the name of that general? General Dyer. On which date? 13th of April 1919. Okay. The famous leader led the peasants movement in Awadh. Very important. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है कि पीजेंट्स मतलब होगा हमारे फार्मर्स. फार्मर्स को लेके किन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था? उनका नाम है बाबा रामचंद्र. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें चाहे तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें. When did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? 1950. The Simon Commission came to India 1928. The slogan Poon Swaraj was given in which section of Congress? लाहौर सेशन. कहां पे दिया क्या था? लाहौर सेशन. Which incident led Gandhi ji to call off the non-cooperation movement? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाइंड अप कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था. क्यों कर दिया था? चौरी चौरा इंसिडेंट. क्या हुआ था इसमें? प्रोटेस्टेंट्स ने मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया. तो उन्होंने उनको ये लगा था कि जो मैं नॉन वायलेंट मूवमेंट करना चाहता था ये वायलेंट में कन्वर्ट हो गया. ये अभी क्वेश्चन आएगा हमारा. ठीक है. Who was the leader of the industrial worker in Nagaur? नागपुर. सॉरी, सीआर दास. ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ये भी आ चुका है. The civil disobedience movement started with which event? Gandhi March 1930. Now the short question answer. What was the Rowlatt Act? Rowlatt Act क्या होता है? ये हमारा कुछ 8th में भी आया था. Rowlatt Act क्या था? Any idea? विदाउट एनी ट्रायल. इसमें कोई ट्रायल सेशन नहीं होता था कि आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हो. अगर आपने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ भी क्रिटिसाइज किया तो आपको विदाउट एनी ट्रायल जेल में डाल दिया जाए. आपको याद हो तो वर्नाकुलर एक्ट भी लगा था, एल्बर्ट बिल भी लगा था. आपको अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं थी. फिर उन्होंने आर्म्स एक्ट भी लगाया. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? एज वी नो कि बैसाखी का मेला वहां पे हेल्ड होने वाला था. वहां पे काफी लोग हेल्ड हो चुके थे, गैदर हो चुके थे. और क्या हुआ था? जनरल डायर किस बात से नाराज था? किस बात का यहाँ पे रिबेल लिया गया था? क्यों किया था? उसको ऐसा क्यों लगा कि आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जब मैं इंडियन से ये रिबेल ले सकता हूँ? वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये करने के पीछे रीजन क्या था जनरल डायल का? वो लोगों को सबक सिखाना चाहते थे. वो लोगों को सबक सिखाना चाहते थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाओगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. ये एक तरह से उनके लिए लेसन था, जिससे कि हम इंडियंस उनके लिए नेक्स्ट टाइम कोई स्टेप ना उठा लें. गॉट इट? On April 13, General Dyer opened fire on a peaceful gathering at Jallianwala Bagh in Amritsar, killing hundreds. It shocked the nation and united Indians against the British. Next, why did Gandhi withdraw the non-cooperation movement? Because of the Chori Chora incident, where the protesters killed around 22 policemen. Gandhiji felt that the movement had turned violent and stopped
8। ये आंसर्स आपको 1 मार्क और 2 मार्क में लिखने हैं बेटा। अगर यही आपका लॉन्ग में आता है तो आपको इसको पूरा एलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। ये 1 मार्क और 2 मार्क के हैं सारे। समझ आ रही है बात आपको? व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स इन अवध? अवध के लोगों ने, पीजेंट्स ने क्या डिमांड करी थी? रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज, अबॉलिशन ऑफ बैगर दैट इज द फोर्स लेबर, अब जबरदस्ती जो हमसे काम करवा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, एंड सोशल जस्टिस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में लिख लें आप। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द स्वराज? स्वराज अपना देश, राइट? स्वराज मीन द सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस बोथ पॉलिटिकली एंड spiritually, or we can say that socially also, as envisioned by the गांधी जी। ये आपका 1 मार्क का टर्म है। हम मोस्टली एग्जाम में वो टर्म छोड़ के जाते हैं जो हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी है, सिंपल सी है, और वही आती है। तो ये हमें जो छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट जितनी भी टर्म्स हैं वो हमें छोड़नी नहीं है बेटा किसी भी कंडीशन में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हमें क्या लगते हैं इजी, उन्हीं के आंसर्स हमें डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये छोड़ने नहीं है, तो ये आपका 1 मार्क में आ सकता है। व्हाट इज स्वराज? ठीक है, व्हाट वाज द साइमन कमीशन एंड व्हाई वाज इट अपोज्ड? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It was a British committee sent in 1928 to reform the Constitution of India, but it had no Indian members. साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन थी जिसके अंदर सारे ब्रिटिश रूलर्स थे, इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। सर साइमन ने बनाई थी ये, मैंने आपको लिखवाया था जब हमने बुक चैप्टर रीड किया था। किसने बनाया था ये? सर साइमन ने। So Indian protested with the slogan Simon go back. इस कमिश्नर में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो हम इसके अगेंस्ट हो गए थे कि हमें ऐसी कमीशन नहीं चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं चाहिए। क्लियर? व्हाट इज मीन बाय द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अगेन 1 मार्क आंसर। It was a movement started in 1930 by the Gandhiji, where people refused to obey British law, including not paying taxes and breaking the salt law. इसी के बाद स्टार्ट हुआ था हमारा सॉल्ट लॉ, दैट इज दांडी मार्च, कि हम किसी भी रूल्स रेगुलेशन का ओबे नहीं करेंगे, दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस। ओबीडियंट कहना मानना, डिसओबीडियंट कहना ना मानना। क्लियर हो रही है बात? बच्चा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट द सॉल्ट मार्च? क्यों स्टार्ट किया था? It was because it was a basic necessity, whether it is rich or the poor, it is required for every man and woman. So why we should give the tax on that? वन हमारे यहाँ पर ही रहा है, तो why should we pay it? तो गांधी जी ने इसलिए इसको रोक कर। नाउ लॉन्ग में आइए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पॉइंट में आंसर है सारे। इंस्टेड ऑफ लॉन्ग और राइटिंग इन अ पैराग्राफ यू कैन राइट डाउन द आंसर इन अ पॉइंट। ये सब पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड इन 1920 बाय महात्मा गांधी जी। सेकंड, एम टू अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंट मींस। पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स एंड गुड्स। हमने पढ़ा था कि लॉयर्स ने कोर्ट छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अंडर में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, और सबने मास प्रोटेस्ट किया था रोड पे। पढ़ा था हमने, मास रेबेलियन हुआ था ये सारा। Students left government schools. Lawyers like C.R. Das and Motilal Nehru ji also included in this movement. Foreign clothes were burned. Khadi was promoted. स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट आ गया यहाँ पे। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट लिख के दिया है, यहाँ पर मैंने आपको एलोबरेट नहीं किया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में यही चीज एलोबरेट करके आती है, ऐसे टाइप में आती है, तो आप सभी पॉइंट्स को एलोबरेट कर दें। क्लियर? इस शॉर्ट एक लाइन का आंसर मत लिख के आना, आपको इसका एक्सप्लेन करना है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर 2 मार्क में आता है तो हम ये पॉइंट्स लिख देंगे, दीज आर सफिशिएंट।
इन केस दे आर कमिंग इन द लॉन्ग और द ऐसे टाइप क्वेश्चन, सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर। गॉट इट माय पॉइंट? Nehruji gave up the practice, foreign clothes were burned, movement was suspended after the Chauri Chaura incident. Explain the causes and significance of the civil disobedience movement. Causes क्या क्या थे? Salt law, high taxes, demand for Swaraj and the British economic exploitation. आ रही समझ में बात? What was the causes of civil disobedience movement? अगर एक मार्क का आंसर आता है तो आप इतना सा लिख देंगे, सफिशिएंट है ये इतना लिखना। अगर यही आपसे 2 मार्क में पूछ लिया जाता है कि इसके कॉजेस क्या है, इसके इवेंट्स क्या है, तो आप ये लिख देंगे। हर आंसर आपका 1 मार्क का भी बनता है, 2 का भी बनता है और लॉन्ग भी आ सकता है। आ रही है समझ में बात बेटा? People boycotted foreign goods, refused to pay taxes and violated the law. Significance: united people from different sections made British realize the strength of the Indian national. इसका रिजल्ट क्या रहा था? ये रहा इसका रिजल्ट। जब हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर दिया, हमने डांडी मार्च कर लिया, तो ब्रिटिशर्स को भी हमारी ताकत का पता पड़ गया था कि हम भी किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनको रियलाइज हो गई थी ये बात कि हम भी पावरफुल है, हम भी स्ट्रॉन्ग है, हम अपना नेशन लेके रहेंगे। दैट इज आवर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हो गया कि इन सबको करने से हमें क्या मिला, क्या रिजल्ट रहा। गॉट इट शुभ? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। क्या था? पहले तो ये बताइए कि वुमेन्स कौन कौन सी इंक्लूडेड थी। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि नेम द वुमेन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन और विच टुक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट। कौन कौन इंक्लूडेड थे? सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, इस जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव रोल। इनके अलावा और भी वुमेन्स थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्टिव रही थी, जिन्होंने एक तरह से अपना घर ही छोड़ दिया था। आप ये समझें। आ रही है बात समझ में? जॉइंट प्रोटेस्ट, पिकेटेड लिकर एंड द फॉरेन क्लोज शॉप्स। उसके बाद फेस लाठी चार्जेस एंड इम्प्रिजनमेंट। इनके ऊपर भी लाठी चार्ज ब्रिटिशर्स ने किया है और ये भी कई बार जेल गई हैं। ये आंसर भी हमारा पॉइंट में ही है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। Their participation gave strength to the idea of the gender equality in the freedom struggle. आ रहा है समझ में? आपका 1 मार्क का इंक्लूडेड है ऑलरेडी इसके अंदर क्वेश्चन। नेम द वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। गॉट इट? क्या? थर्ड पॉइंट, जॉइंट प्रोटेस्टेड, पिकेटेड लिकर एंड द फॉरेन क्लोज शॉप्स। प्रोटेस्ट के लिए उतरी थी, विरोध में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये इन्होंने भी मास रैलीज वगैरह करी थी। वुमेन्स की वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे जो कि कांग्रेस ने इलीगल घोषित कर दिए थे। उसके बाद भी इन्होंने छुपा के ये काम किया था। फिर लिकर शॉप्स बंद करवाई थी। हमारे इंडिया में लिकर कहाँ से आया? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। हमें यहाँ पे ब्राइब देकर लिकर शॉप्स खुलवाई गई थी हम इंडियन से, तो उसका भी हमने प्रोटेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट हम खड़े हो गए थे। उसके बाद जितनी भी फॉरेन क्लोथ्स की शॉप्स थी वो हमने बंद करवाई थी कि हम किसी भी तरह से फॉरेन गुड्स का यहाँ पे प्रमोशन होने नहीं देंगे। क्लियर? क्लियर है सभी को? हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किस किस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? फर्स्ट थे पीजेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे, तो सबसे पहले उन्होंने मना किया था कि ना हम कोई टैक्स पे करेंगे, ना हम कोई रेंट पे करेंगे। आ रही है बात समझ में? ना तो पीजेंट्स कोई टैक्स देना चाहते थे, ना ही वो किसी तरह का कोई रेंट देना चाहते थे। फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड? रिच फार्मर्स जितने भी थे, हाँ, रिच फार्मर्स, पाटीदार्स मतलब हो गए रिच फार्मर्स जो अपनी जमीनों को लैंड पे रेंट पे देते हैं, जिसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं।
डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू, इन्होंने क्या कहा था, रेवेन्यू रिडक्शन करो, क्यों, क्योंकि इनके पास जो कलेक्शन आता था उसका भी उनको कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था। भाई जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनसे ये क्या कलेक्ट करेंगे, रेंट, रेंट इनके पास आ रहा है लैंड ओनर्स के पास, फिर ये लैंड ओनर्स क्या करेंगे, उसका कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को पे करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, रिडक्शन इन रेवेन्यू। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या कहा, सपोर्टेड स्वदेशी गुड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट तो बनाने के लिए रेडी थे, लेकिन हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम हमारे यहाँ पे स्वदेशी गुड्स को प्रमोट होने नहीं देंगे, वी वांट स्वदेशी गुड्स, दैट इज द खादी, क्योंकि इससे हमारा हैंडीक्राफ्ट डाउन जा रहा था, हमारी टेक्सटाइल डाउन जा रही थी, हैंडमेड आइटम्स की जो रेट्स थी वो डाउन जा रही थी, क्योंकि उनको कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल अगर सेक्टर उसी वक्त पूरा आ जाता तो हम टोटली खत्म हो जाते। तो इसका भी हमने अपोज किया था कि हमारे हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करिए, आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रमोट मत करिए। क्लियर? नेक्स्ट, वुमेन जॉइंड इन लार्ज नंबर ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स, दलित सपोर्टेड द मूवमेंट बट आल्सो डिमांडेड सोशल इक्वालिटी, दलित्स ने भी इनमें हमारे साथ साथ दिया था, लेकिन वो एक ही मांग कर रहे थे कि हमें भी समाज में इक्वालिटी दे, इक्वल स्टेटस दे एज पर द अदर कास्ट, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इन लोगों के जो साथ जो था अनटचेबल चल ही रहा था। क्लियर? एनी डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि नेम द सोशल ग्रुप्स व्हिच आर पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। तो फर्स्ट है हमारा पीजेंट्स, सेकंड रिच फार्मर्स, थर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, फोर्थ वुमेन, फिफ्थ इज दलित। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको इलॉबरेट करके लिखना है आंसर, शॉर्ट मत लिख देना। ये दो दो मार्क के हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा, इसलिए मैंने आपको आंसर सारे पॉइंट में दिए हैं जिससे आप इनको इलॉबरेट कर सके। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या लिमिटेशन थी? फर्स्ट, मैनी सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट एम्स, अभी हम ऊपर देख रहे हैं सारे सोशल ग्रुप्स हैं, सबका एम डिफरेंट डिफरेंट है सिविल डिसोबीडियंस को ज्वाइन करने का, सबका मेन मकसद नहीं है, सबने एक बात नहीं बोली कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, बोली किसी ने ये बात? मेन जो लीडर्स थे वही ये बात कर रहे थे कि हमें हमारा स्वराज चाहिए, सबका एम डिफरेंट डिफरेंट था। दलित जो थे वो हमेशा इग्नोर फील करते थे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने क्या कह रहा था कि ये हमारे स्टेटस के नहीं है, इनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग कभी मैच नहीं कर सकती। तो जो दलित जो थे वो कांग्रेस पार्टी में हमेशा अपने आप को इग्नोर ही फील किया करते थे। मुस्लिम्स फेल्ट देयर इंटरेस्ट वर नॉट प्रोटेक्टेड, मुस्लिम्स की तो बेचारों की कोई जगह ही नहीं थी, उनको ये तो हमारे खुद के देश में ही वो सेफ फील नहीं करते थे, दैट्स व्हाई दे डिमांडेड द पाकिस्तान, लीडिंग एट अ रिफ्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, उनको ये लगता था कि हमेशा हमारी कम्युनिटीज के बीच में खींचातानी चलती रहती है, लेग पुलिंग चलती रहती है, राइट? So they demanded the separate nation. The movement failed to achieve full independence immediately, but it strengthened nation unity. Clear है? Any doubt? Shall we proceed? Very short question answers जो हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, एक बार उनके ऊपर हम नजर मार लेते हैं, रिपीट हो सकते हैं ये मे बी, लेकिन ये बोर्ड के क्वेश्चन आंसर। जलियांवाला मैसेकर 13 अप्रैल, पीजेंट मूवमेंट, बाबा रामचंद्रा, where did Mahatma Gandhi organize the first satyagrah? That is very important. That is चंपारण बिहार। मैंने आपको केक बताया था, याद है? What is cake? C is चंपारण, A is अहमदाबाद, K is खेड़ा और E कुछ भी नहीं, It's E is empty। बताया था मैंने आपको ये टर्म, इस टर्म को याद रखें तो आपको ये याद रहेगा कि गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हुए थे, 3 हुए थे, फर्स्ट इज चंपारण, सेकेंड इज अहमदाबाद, थर्ड वन इज खेड़ा। गॉट इट? क्लियर? ये टर्म्स हैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स, उससे आप लर्न रखें। When it was started, it is started in 1917। कब स्टार्ट हुआ था? 1917। What does सत्याग्रह means? Again it is important, ये आया हुआ है हमारा 1 मार्क में।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह का मतलब बताइए। द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस टू इनजस्टिस। जस्टिस नहीं आएगा, इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन नॉन वायलेंटली, वायलेंटली नहीं। नॉन वायलेंट लिख रखा है, वायलेंटली मत लिख देना। ये आता है बेटा 1 मार्क में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? टू अपोज द ब्रिटिश रूल पीसफुली एंड अटेन स्वराज। यहाँ पर भी किसी तरह का नॉन वायलेंट नहीं है, पूरे चैप्टर में हमारा नॉन वायलेंट ही आएगा, वायलेंट से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, तो गलत मत लिख देना। नेक्स्ट, 3 to 4 मार्क्स का। Why did गांधी जी decided to launch the non-cooperation movement? non-cooperation movement क्यों स्टार्ट किया था गांधी जी ने? कब स्टार्ट किया था? पहले तो 1919 में स्टार्ट किया था। क्या किया था? ये हमें सिविल राइट्स देना चाहते थे। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हो चुका था, उससे हमारा पूरा देश एक शॉक्ड में था कि हमारे साथ ये क्या हो गया। इसलिए हमने असहयोग आंदोलन चलाया था कि अब हम ब्रिटिशर्स का किसी रूप में कोई साथ नहीं देंगे। फिर ब्रिटिश इनजस्टिस इन खिलाफत मूवमेंट एंगर्ड मुस्लिम। खिलाफत मूवमेंट में भी इन्होंने मुस्लिम्स का साथ नहीं दिया था। हमने पढ़ा था ऑटोमन एम्पायर से लेके टर्किश ऑटोमन एम्पायर। फिर गांधी जी बिलीव स्वराज कुड बी अचीव थ्रू द नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगेन ये आपका 3 मार्क का आंसर है, जिसको आपको एलोबरेट करके लिखना होगा, इतना सा लिख के मत छोड़ देना। डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टॉर्ट लॉ, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड पॉलिटिकल डिमांड्स। टॉर्ट लॉ आपको पता है ही, सभी क्लासेस के लिए इक्वलिटी बात की तो आप टैक्सेस इसमें से रिमूव करिए। Then economic hardship, high taxes, fall in prices and unemployment. Political demands, Indian wanted full independence. आपको याद हो तो जब इरविन एक्ट हुआ था और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ब्रिटिशर्स ने बुलाया था गांधी जी को और क्या कहा था? नेगोशिएट कर लेते हैं। और गांधी जी बोल के आए थे आपको नेगोशिएशन के चांसेस नहीं है, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए। What was the role of Simon Commission in Indian politics? Again, important question. Appointed in 1928 to suggest constitutional reforms, had no Indian members, only British officials. Indians opposed it nationwide with the slogan Simon go back and strengthen the demand for complete independence. Clear? Any doubt? Vedansh, Samay? Any doubt? Class? Explain the importance of Dandi March. ये आपका आता ही आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। What were the effect of the non-cooperation movement on the economy of India? non-cooperation movement स्टार्ट करने से हमारी इकोनॉमी पे क्या असर आया, क्या इम्पैक्ट आया इंडिया की इकोनॉमी पे? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर खादी, लेकिन खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड द हैंडलूम्स रिवाइव। एक बार दोबारा, हैंडलूम हाथ से बना हुआ कपड़ा। ब्रिटिश इंपोर्ट्स एंड सेल्स डिक्लाइन शार्पली। बाहर से मंगाना अब हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हम हमारे खादी को यहाँ पे एक प्लेस देना चाहते थे, प्रमोशन देना चाहते थे। एंड पीपल प्रमोटेड द स्वदेशी गुड, जैसा कि अभी वापस नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना, स्वदेशी मूवमेंट वापस लेकर आइए, अपने बनाए हुए इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दीजिए, जिससे हमारी इकोनॉमी बूम अप होगी। हमारा खुद का जो मनी है, जो ट्रांजेक्शन है, वो यहीं रोटेट होगा इंडिया के अंदर, हमारी करेंसी बाहर क्यों जाए? ठीक है। Why did गांधी जी कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931? क्यों बंद कर दिया था, क्यों कॉल ऑफ कर दिया था? व्हाट वाज द रीजन, क्यों बंद किया था? फर्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन पैक्ट 1931 लेड टू द टेम्पररी सस्पेंशन, जिसको हमने रिफ्यूज कर दिया था, हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी नहीं हुए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज एंड नेगोशिएशन बिगिन।
हमने जितने भी तुम्हारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स लीडर्स को, जितने को भी हमने जेल में बंद कर रखा है, उनको रिलीज कर देंगे और तुमसे हम नेगोशिएट करते हैं। तो ये बात गांधी जी ने मना कर दी। लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू द लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सर्कमस्टांसेस का मतलब ऐसा क्या हुआ था, किन हालात में नेशनल जो कोऑपरेशन मूवमेंट था वो लगाया गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कॉज द इकोनॉमिक हार्डशिप, इन्फ्लेशन, टैक्सेस एंड द फेमाइन। देन द रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियनवाला बाग मैसेकर, देन खिलाफत मूवमेंट, देन द गांधी जी बिलीव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द पाथ टू स्वराज। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने ये सारे आंसर पॉइंट्स में लिखे हैं। ये 5 to 6 मार्क्स के आंसर हैं। 5 to 6 में से भी पॉइंट्स लिख के मत छोड़ देना, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल दीज आर इन पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? वॉर हुआ था जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस। उसमें हमारा क्या रोल था? हमारा कोई रोल नहीं था, लेकिन हमारी इंडियन की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा बूम अप आ गया था, क्योंकि वॉर के दौरान क्या भेजे जा रहे थे? इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे यहाँ से। आ गई बात समझ में? लेकिन इतने सोल्जर्स और इतने सिविलियंस मर चुके थे कि एग्रीकल्चर का जो प्राइसेस था वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो गया था लेकिन मास कंजप्शन वाला कोई भी नहीं था। खिलाओगे किसको आप? इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम से डिक्लाइन हो गया था। तो आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमी इम्पैक्ट बताना होगा, इसको छोड़ना नहीं है पॉइंट लिख के। फिर रोलेट एक्ट क्या है? इसने हमारी फ्रीडम को खत्म कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लग गई थी हमारे ऊपर। देन जलियनवाला बाग आपको एक्सप्लेन करना है। तो यू हैव टू राइट द आंसर इन द 5 to 6 अकॉर्डिंग टू द 5 to 6 मार्क्स। ये 4 पॉइंट्स लिख के छोड़ के नहीं आने हैं कि मैम ने यही कहा था, नहीं। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। गॉट इट माय पॉइंट? अगर लिखोगे तो यू विल स्कोर द मार्क, अदरवाइज नॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। हाउ डू द वेरियस सोशल ग्रुप्स की हमने कर लिया, ये कर ही लिया था हमने। इसमें 2 क्लासेस और ऐड करी है। एक तो मिडिल क्लास जिसने बॉयकॉट कर दिया था गवर्नमेंट स्कूल, एक ट्राइबल पीपल्स, एक वर्कर्स, और एक, हाँ ये 2 और ऐड करें। पीजेंट्स तो हो गया था हमारा, ट्राइबल पीपल एंड वर्कर्स। ठीक है, तो 5 पॉइंट तो ये थे, और ये 2 और ऐड हो जाएंगे, 3 ऐड हो जाएंगे, मिडिल क्लास, ट्राइबल एंड वर्कर्स। तो आपके हो गए अराउंड 8 पॉइंट्स हो गए। ओके, now describe the main features of civil disobedience movement। ये हमने अभी कर ही लिया था। रिपीट हो गया ना, कोई बात नहीं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? देखिए आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा। आप ही वाला आंसर उसके पॉइंट में लिख सकते हैं। अभी आया था क्वेश्चन, उसका आंसर है इंक्रीज टैक्सेस, प्राइसेस एंड हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल, shortage of goods and the food created discontent, Indian soldier returned with the nationalist ideas, British failure to grant self-rule after the war angered Indians, thus it laid the foundation of the mass movement under Gandhi जी। आ रहा है समझ में हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं? नाउ कुछ आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे? Why is the Jallianwala Bagh massacre seen as a turning point in Indian history? जलियनवाला बाग ने एकदम से हमारी हिस्ट्री को पूरा घुमा दिया था, एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। कैसे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दोबारा स्टार्ट हुआ था, एक बार बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट हुआ था। इट डिस्ट्रॉय द इंडियंस फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। पहला दो हम इंडियंस का ब्रिटिशर्स पे फेथ बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल ही खत्म हो गया था। यूनाइटेड पीपल एंड मार्क द शिफ्ट फ्रॉम द मॉडरेट पिटीशन टू मास असिस्टेंस। नेक्स्ट,
हाउ डिड गांधी जी मेक द फ्रीडम स्ट्रगल अ मास मूवमेंट? इसमें आप सारे मूवमेंट के बारे में बता देंगे। सत्याग्रह आ जाएगा आपका, सिविल डिसोबीडियंस आ जाएगा, सॉल्ट टैक्स आ जाएगा, मतलब दांडी मार्च आ जाएगा पूरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाएगा, और जलियन वाला बाग का इम्पैक्ट क्या रहा, और जनरल डायर ने हमें क्या लेसन दे दिया, उसकी क्या सोच थी, ये पूरा आंसर इसके अंदर आ जाएगा आपका मास मूवमेंट के अंदर। हाँ, इट डिस्ट्रॉय इंडियन फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस, ये क्लियर हो गया। यूनाइटेड पीपल एंड मार्क द शिफ्ट फ्रॉम मॉडरेट पिटीशन टू मास रेसिस्टेंस, इसका मतलब ये था कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसकी हम पिटीशन भी कहीं फाइल नहीं कर सकते, हमने पीआईएल में पढ़ा था। तो हम इसके अगेंस्ट कहाँ किसको जाके कहते हैं, इनके अगेंस्ट तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, हो रही थी क्या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, बल्कि उल्टा अगर हम उनके लिए कुछ कह रहे थे तो हमें जेल भेज रहे थे, तो उसके लिए कोई नहीं था। मार्क द शिफ्ट फ्रॉम मॉडरेट पिटीशन टू मास रेसिस्टेंस, तो ये हमें किसके लिए मजबूर कर रहा था, एक मास रेसिस्टेंस के लिए, मतलब एक गैदरिंग में खड़े हो जाना, सभी का रोड पे कलेक्ट हो जाना और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। हमारे पास एक यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे बस भाई इसके अगेंस्ट हम बोल नहीं सकते थे, कोई पिटीशन फाइल हो नहीं रही थी, कोई एफआईआर दर्ज हो नहीं रही थी, करते क्या, सिर्फ एक और इकलौता हमारे पास ऑप्शन था, वो ये था कि मास कलेक्शन हो जाओ, एक जगह गैदर हो जाओ और इनके द्वारा किया हुआ सारा नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दो, सिविल डिसोबीडियंस कर दो और बॉयकॉट कर दो ब्रिटिश गुड्स के। इसके अलावा हमारे पास कोई फोर्थ सोर्स नहीं था। आगे बस क्लियर है, एनी डाउट? इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो द नेक्स्ट सेशन आई विल रिकॉर्ड दिस वन, ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर, पूरा पूना पैक्ट पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम पूना पैक्ट पे क्वेश्चन, इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट सब है 1931 करेंगे, ठीक है। तो क्लास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, very important, okay, in the next session we will do the some more important questions just like the Pune Pact, what is Pune Pact, okay.